नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम 2.0 पर मैं शिवम आप सभी का स्वागत करता हूं। मेंटरशिप प्रोग्राम का आज ये हमारा तीसरा दिन का टारगेट है। डे 3 टारगेट में आज हमें क्या क्या देखना है। अब तक हम एंशिएंट इंडिया खत्म कर चुके हैं। अगर आप लगातार मेरे साथ चीजें कर रहे हैं तो आपको अंदर से एक खुशी की अनुभूति हो रही होगी, बढ़िया सा लग रहा होगा कि जी मौज आ ली। ठीक है, चलो तो आज का देखते हैं हमारा क्या प्रोग्राम है। ज्यादा समय ना गंवाते हुए सुबह के एक बेहतरीन से लाइंस के साथ शुरुआत करते हैं कि जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते, और हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात का रोना नहीं रोया करते। सर लाइट चली गई, मैं तो पढ़ ही नहीं पाया। भाई फोन की टॉर्च से दुनिया के काम हो लेते हैं। 10 मिनट को लाइट जाती है, क्या टॉर्च चला के नहीं पढ़ सकते? हालात का रोना नहीं रोना है ना, पढ़ना है, जम के पढ़ना है। मैंने ऐसे बच्चों को भी देखा है जो आज भी पीले वाले बल्ब की रोशनी में गांव में पढ़ रहे हैं, आपसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, आपके पास सारे संसाधन है, आप लाइब्रेरी में बैठे हो, फिर भी आप हालात का रोना रो रहे हो, तो ये आपको नहीं करना है। ठीक है, चलो तो ज्यादा समय ना गंवाते हुए आज के टारगेट्स देखते हैं हमारे क्या क्या हैं। इन टारगेट का पीडीएफ जो है डेली आपको डिकोड एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और जो भी संबंधित चीजें हैं जिनको आपको पढ़ने में, जिनसे आपको हेल्प मिल सकती है, वो भी आपको वहां मिल जाएंगी। तो डिकोड एग्जाम का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के लिंक में, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, उसको जाके आप सब लोग जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, तो आप उठ चुके हैं, अपनी रजाई में से निकल चुके हैं, तो करते हैं आज के टारगेट की शुरुआत। मध्यकालीन भारतीय इतिहास हमने पढ़ लिया था थोड़ा सा, है ना, दिल्ली सल्तनत तक हम पढ़ाए थे। उसके बाद आज हमको मध्यकालीन भारतीय इतिहास समाप्त करना है अपनी घटना चक्र में से। डेली आपको पता है सर 130 से 120 से 130 पेज देते हैं। मैं कहता हूं इनको करने में जो पहले से कर चुका है 300 मिनट लगना चाहिए। और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इसको पॉइंटर में से पढ़ सकते हैं। पॉइंटर से पढ़ने में बहुत कम समय लगेगा, 100 मिनट भी नहीं लगेंगे ये टॉपिक्स पढ़ने में, तो आप पॉइंटर से भी चीजें कवर कर सकते हैं, है ना। चलो तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत के प्रांतीय राजवंश। कुछ लोग कह रहे हैं सर टेस्ट सीरीज कब करेंगे? भाई रिवीजन 1 पहले दबा के करो तो सही, रिवीजन 2 तो आने दो। सब कुछ प्लान है, चिंता नहीं करनी है। ठीक है, भक्ति सूफी आंदोलन, मुगल में सारे आ जाएंगे, बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ये टॉपिक्स आपके जैसे घटना चक्र में दे रखे हैं, उसी फॉर्मेटिंग में, उसी तरीके से यहां मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, फिर मुगलकालीन प्रशासन, मुगलकालीन संगीत, चित्रकला, साहित्य, विविध, सिख संप्रदाय, मराठा संघ, मुगल साम्राज्य का विघटन। यहां तक आपका जो है आज का सामान्य अध्ययन का टारगेट है। यह भी लगभग 130 पृष्ठ के आसपास ही होंगे, और आपको घटना चक्र पूर्वावलोकन या आप जहां से पढ़ रहे हैं वहां से। ठीक है, और आप इसको पॉइंटर से भी पढ़ सकते हैं, जिसके पास कम समय है वो पॉइंटर से पढ़ ले। ठीक है, मतलब रिवीजन मल्टीपल टाइम होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? चलो तो ये आपका आज का सामान्य अध्ययन का टारगेट रहा। देखते हैं अब हमें हिंदी में क्या करना है। हिंदी में 2 दिन में आपने डे 1 और डे 2 में विलोम शब्द पढ़ लिए होंगे, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं। और आपने घटना चक्र पूर्वावलोकन वाले उसके तो चार्ट लेना बिल्कुल, ठीक है, वो कर लिए होंगे। और डिकोड एग्जाम वाली किताब पे भी आपने पहले से पढ़ रखा है तो उस पर निशान लगा लिया होगा, वो कर लिया होगा। तो आज किसी भी कोचिंग संस्थान का, कहीं से भी, मार्केट में तमाम टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वहां से उठा के विलोम शब्द का टेस्ट दे लेना है। और जिन लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है, सर मैं क्या करूं, हालातों का रोना नहीं रोना है। ठीक है, आप क्या करिए, किताब खोलिए और ऐसे करके पन्ना पलटिए, आंख बंद करके उंगली रखिए, जिस पे उंगली आए वो देखो कि वो रैंडमली, मतलब 30-40 सवाल रैंडमली कर लो, है ना। रैंडमली पन्ना पलट पलट के उंगली रख के देख लो, इसका आंसर मुझे पता है नहीं, इसका आंसर मुझे पता है नहीं, यही आपका टेस्ट हो गया। ठीक है, तो आज आपको विलोम शब्द का टेस्ट लेना है। 3 दिन में हमने एक टॉपिक खत्म कर लिया है। इसी तरीके से हम क्या कर लेंगे, 18 दिन में पूरे 6 टॉपिक अपने हिंदी के एक बार कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलो करंट अफेयर्स का क्या प्लान है। डेली अर्धवार्षिकी के 15 प्रश्न, घटना सार वाली मार्केट में है, क्रॉनिकल वाली अभी शायद नहीं आ पाई है। घटना सार वाली में से करते रहो, बेहतरीन तरीके से उसमें चीजें दी हैं। एक चीज ध्यान रखना कि उसमें स्टार्टिंग में पॉइंट्स हैं, है ना, तो उन पॉइंट्स को छोड़ के पहले आप जो डिटेलिंग है ना, उनको 10 करीब 15-20 पेज है, उनको छोड़ोगे, फिर आपको नेशनल करंट अफेयर्स पूरे डिटेलिंग में मिल जाएंगे, इंटरनेशनल डिटेलिंग में मिल जाएंगे। तो पहले उनको पढ़ लो, फिर पॉइंट्स पे आना, ठीक है, ताकि आसानी रहे। इस तरीके से भी पढ़ सकते हो आप। तो ये आप कर ही लेंगे करंट अफेयर्स वाला। विविध के क्या टॉपिक्स हैं आज के,
तो ल्यूसेंट में आप सबसे पीछे जाएंगे, वहां आपको मिलेगा भारत में प्रथम अन्य। हमने कल प्रथम महिला और प्रथम पुरुष कर लिए थे, आज भारत में प्रथम अन्य। भारत में सर्वाधिक ऊंचा, बड़ा और लंबा। अब इसमें यह मत याद करने लगना कि सबसे ऊंचा आदमी कौन है जी, फलाना है ना, हमारे गांव का महेश है जी, गांव का महेश नहीं। इसमें जो जरूरी हो, है ना, जरूरी आप एनालाइज कब कर पाएंगे, जब आपने पीवाईक्यू सारे मेरे साथ किए होंगे, है ना। चलो फिर अकबर के महत्वपूर्ण कार्य और उसके वर्ष, एक टेबल आपको अकबर जहां ल्यूसेंट में दिया हुआ है वहां मिलेगी कि उसने जजिया कब जजिया कब हटाया, कब उसने जो है इबादत खाना स्थापित किया, कब उसने फलाने काम किए। इनका क्रोनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये ईयर्स एक बार देख लेना, दिमाग में बसा लेना। उसके साथ साथ मुगल काल के प्रमुख अधिकारी और उनके कार्य, कौन कौन प्रमुख अधिकारी होते थे, उनके क्या क्या नाम थे, उनके क्या क्या कार्य थे, ठीक है, तो इसको भी देख लेना। ये 4 टॉपिक आपके आज के ल्यूसेंट के रहेंगे, विविध वाले प्लान के, ठीक है। तो चलते हैं, फिर मैं चलता हूं, आपसे विदा लेता हूं, आप अपना पढ़ाई का कार्यक्रम शुरू कीजिए। मिलते हैं कल सुबह गरम गरम चाय के साथ, तब तक के लिए टारगेट पूरा कीजिए और अगली वीडियो में सुबह आके बताइए कि सर मैंने कर लिया, ठीक है। मिलते हैं, फिर पढ़ते रहो, तब तक खुश रहो, बहुत बहुत धन्यवाद।